नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं बालकों? हमेशा की तरह एकदम बढ़िया होंगे बच्चों। आज अपन लेके आए ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3, जहां अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं। अपन पढ़ेंगे जो आपको लाल बटे कक्का मैंने सिखाया था ना, उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको जो फर्स्ट वाली क्लास थी वो देखना बहुत ज़रूरी है, वो आपको पूरा पता होना चाहिए। तो वीडियो मज़ेदार होगा, ठीक है, शानदार होगा, जानदार होगा, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन अपन करेंगे। तो लास्ट तक देखना बच्चों इस वीडियो को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो शुरुआत करें। चलिए साहब, शुरुआत करते हैं जल्दी से फटाफट। टेबल आपको याद हो ही गई होगी सबको, जिस तरह से मैंने याद कराई थी, कोई डाउट नहीं होगा किसी के मन में। पहला क्वेश्चन देखो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या कह रहा है। त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है जहां 20 समकोण है। यदि साइन ए इज इक्वल टू 12/13 है तो tan ए की वैल्यू क्या होगी। देखना साहब, सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ अब यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो एक सुंदर सा फिगर बना लेना, ठीक है, सुंदर सा फिगर बना लेना। फिगर पे जोर मत दो, फिगर बना लेना सुंदर सा, जो बोलता जाए वो कर देना। आपको बोला है बी समकोण है तो बी आपका समकोण हो गया, ठीक है, इसको मैंने बी बोल दिया। ये हो गया ए, साइन ए ना, तो ए हो गया इधर, इधर क्या हो गया आपके सी हो गया, ठीक है। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। साइन थीटा क्या होता है? आप बोलोगे सर हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज़ पता है, लाल बटा कक्का। ये आपको सिखाया था क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल सिखाया था। और कभी भी इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आ जाए ना एग्जाम में, तो एक छोटा सा जगह ये बना के रख लेना, ठीक है, भूल जाओ तो आप फटाफट क्वेश्चन को कर सको। लंब बटा कर्ण, लंब कितना है आप बोलोगे सर 12, और कर्ण कितना है आप बोलोगे सर 13। जब मैंने आपको ट्रिपलेट बताई थी तब मैंने एक चीज़ ये भी बताई थी, 12 13, इधर कितना आएगा 5 आएगा। आप बोलोगे सर सही बात है। अब आपसे क्या पूछा है? tan ए की वैल्यू पूछिए, tan ए की वैल्यू पूछिए। तो tan क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5, 12/5 ये आपका आंसर है। क्लियर कहानी? आप लोग एकदम क्लियर है। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़ते हैं साहब। 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। cot a उधर कितना हो गया आप बोलो सर 8/15 हो गया, हाँ या ना? आप बोलो सर बिल्कुल सही हो गया। अब देखो सबसे पहले अपन फिगर बना लेते हैं। फिगर बना लिया। अब आपको क्या करना है? कॉट की वैल्यू लिखनी है। कॉट की वैल्यू लिखनी है, सबसे पहले लाल बटा कक्का लिख लिया। ये बार बार लिखना नहीं है अपने को, बस एक दो क्वेश्चन में लिखा, उसके बाद आप सीख जाओगे। आपको क्या कॉट की वैल्यू मालूम पड़ गई? आधार बटा लंब। आधार कितना है आप बोलोगे सर 8, और लंब कितना है 15। जब एक 8 और एक 15 हो तो आपका कर्ण कितना होता है आप बोलोगे सर 17 होता है। कैसे होता है? पाइथागोरस प्रमेय से होता है। और नहीं पता तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ट्रिपलेट बताई थी, तो उससे होता है। क्लियर कहानी? आप लोग एकदम क्लियर है। पूछा क्या है? साइन है पूछा है। साइन क्या होता है आप बोलोगे सर लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण 15/17। 15/17 कहाँ नजर आ रहा है आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आंसर। क्लियर कहानी? आप लोग एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं साहब। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो आपको यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बस जो इक्वेशन गिवन है उसमें वैल्यू पुट करते चलो। क्या है? 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या है आप बोलोगे सर 1 प्लस साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू है कितनी आप बोलोगे सर? साइन थीटा की वैल्यू है 3/4, तो 1 माइनस 3/4, और अब नीचे क्या आ गया? 1 प्लस 3/4, यही आएगा क्या आप बोलोगे सर? यही आएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर? इधर 4, इधर कितना 3, 1/4, और इधर कितना आ जाएगा आप बोलोगे सर? 7/4। देखो ये कट गया, यानी कितना आ गया आप बोलोगे सर? 1/7 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या आप बोलोगे सर? बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं साहब, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि cot a इज इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं ना। देखो सबसे आसान तरीका तो क्या है, लेकिन सबसे टाइम वेस्टिंग तरीका भी है। वो क्या है कि सबसे पहले आप इनकी साइन की वैल्यू निकालो, कॉस की वैल्यू निकालो, पुट करो, फिर आप कैलकुलेशन करो। लेकिन उसमें क्या होगा? टाइम वेस्ट। टाइम हमारे पास नहीं है, और उस टाइम को हम कैसे वेस्ट करने से रोकें, वो तरीका किसके पास है? मेरे पास। देखो क्या है तरीका। क्या आपको 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है नजर आ रहा है क्या? आप बोले उससे बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, इधर 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो a प्लस बी ए माइनस बी, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या आप बोलो सर? बिल्कुल होता है। तो वही तो करना है बालकों, कुछ भी नहीं करना हमें। ऊपर क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, यानी कितना हो जाएगा? a स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। अब 1 का स्क्वायर लगाओ तो बढ़िया, नहीं लगाओ तो बढ़िया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब 1 का स्क्वायर करो तो बढ़िया, नहीं करो तो और बढ़िया। क्लियर है कहानी? आप लोग एकदम क्लियर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है? आपको मैंने जब सर समीकरण बताई थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर है। होता है क्या आप बोलो सर? बिल्कुल होता है, कॉस स्क्वायर है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होता है आप बोलो सर? ये होता है साइन स्क्वायर है। होता है क्या आप बोलोगे सर? बिल्कुल होता है। और साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है आप बोलोगे सर? ये होता है कॉट थीटा। और अगर स्क्वायर हो रहा है दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा आप बोलोगे सर? कॉट स्क्वायर थीटा।
यही तो होता है, कॉट स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या गिवन था, कॉट ए की वैल्यू गिवन है, निकालना क्या है, कॉट स्क्वायर है, यानी आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर कितना 49 और 8 का स्क्वायर कितना 64, यानी ऑप्शन नंबर सी 49/64। देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो गया अगर आपको ये चीज़ें पता है। क्लियर कहानी, आप लोग एकदम क्लियर है। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन लेते हैं। cos 59 डिग्री अपॉन साइन 31 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब देखो कभी भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, तो एक को दूसरे में चेंज कर लो, एक को ही चेंज करना, दो को चेंज मत कर देना दोस्त। कहीं इसको भी चेंज कर दो और इसको भी चेंज कर दो, दोनों को चेंज कर दोगे तो बात तो वही हो जाएगी, है घूम फिर के वहीं पहुंच जाओगे। एक को चेंज करना, चाहे आपको कॉस को चाहे आप साइन को। मैंने आपको बताया था कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप बोलोगे सर ये होता है साइन थीटा। और मैंने आपको ये भी बताया था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप बोलोगे सर ये होता है कॉस थीटा। होता है कि नहीं, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। चाहे ऊपर को चेंज कर लो चाहे नीचे को चेंज कर लो, तो ऊपर को चेंज करने के आप बोलोगे सर कर लो, तो कॉस आपके क्या है 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कर दो, यानी क्या हो जाएगा आपके 90 माइनस 59 कर दिया क्या, आप बोलो सर बिल्कुल कर दो। नीचे अनचेंज रखना, आप एक को ही चेंज करना, कितना गया साइन 31। तो मैंने क्या बोला था, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा। 90 में से 59 गया, 31 बचा, क्या बोलो सर यही बचा, तो साइन 31 और नीचे कितना है साइन 31। बताओ कितना आंसर आया, आप बोलोगे सर आंसर तो कितना आ गया, कट गए, कितना आ गया 1। जीरो मत करके आ जाना कि कट गया साहब, कुछ नहीं बचा, एक बचा है, कितना आंसर आ गया 1। क्लियर कहानी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा। अब यहाँ पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें मालूम है साइन 62 इधर कॉस 28 है, तो एक चेंज होगा ही होगा, तो किसी को भी चेंज कर लो, मर्जी पड़े उसको चेंज कर लो। 62 28 90 हो रहे हैं ना, तो एक चेंज होगा। 42 48 क्या हो रहे हैं 90 हो रहे हैं, तो एक चेंज होगा। किसी को भी चेंज कर लो, ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को। तो मैंने ऊपर क्या कर दिया 3, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 3 cos 28 चेंज कर लिया मैंने डायरेक्ट, और नीचे क्या लिख रहा हूँ मैं cos 28। ठीक है, हमें टाइम बचाना है, फालतू की कैलकुलेशन नहीं करनी है। माइनस cosec 48 और नीचे क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा cosec 48। देखो कट गया क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल कट गया। ऊपर क्या बचा 3, इधर कितना बचा 1, 3 माइनस 2 कितना 2, आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं साहब। यदि tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18, जहाँ 2 एक न्यून कौन है तो a की वैल्यू क्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना जरूरी समझता हूँ, क्या क्या ध्यान से देखना एक बार। जैसे मैं लिख दिया भाई साहब tan a इज इक्वल टू कॉट b, लिख दिया क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो कॉट b। अब मैंने क्या किया, मैंने किया tan a और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ tan 90 माइनस बी। कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, कॉट को लिख सकते हो अपन। अब देखो ये 10 से 10 कट गया, क्या आप बोलोगे सर कट गया, इधर क्या बचा a, इधर क्या बचा 90 माइनस बी, तो इधर चला गया, आप बोलोगे सर बिल्कुल चला गया। a प्लस बी कितना हो गया, आप बोलोगे सर 90। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कभी भी tan a इज इक्वल टू कॉट बी होगा तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। इसी तरह से अगर कभी साइन a इज इक्वल टू कॉस बी हुआ तो आपके a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 90। और इसी तरह से अगर आपके सामने sec a इज इक्वल टू कॉसेक b हुआ तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप लोग सर a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। बस इतना सा याद रखना है, कुछ ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। क्लियर है क्या, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। क्वेश्चन की तरफ आए क्या, आप बोलोगे सर आ जाओ, और वो आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा, यानी ये मैंने मिटा दिया। क्लियर कहानी, आप बोलोगे क्लियर है। कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया, रटने का एक चीज़ भी नहीं है अपने को मन में, है ना, रटना है ही नहीं कुछ भी। अब देखो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमें मालूम है tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 है, तो हमें ये मालूम है जो भी a और b की वैल्यू उनको ऐड करेंगे तो 90 के बराबर आएगी। तो 2a प्लस a माइनस 18, ठीक है, a माइनस 18, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 90 आएगी। यही आएगी, आप बोलोगे सर यही आएगी। 2a प्लस a कितना हो गया 3a, और ये 18 उधर जाके क्या हो गया ऐड हो गया, माइनस का उधर जाके ऐड हो गया, कितना हो गया 108। बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर a की वैल्यू आ गई 36, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान हो गया ना। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं ऐसा। sec 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, तो यहाँ 4a न्यून कोण है तो a की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो साहब निकाल देंगे बिल्कुल। अभी आपने सीखा था जब sec और cosec इज इक्वल टू आ जाए तो a प्लस बी कितना हो जाता है 90। कर दो साहब 4a प्लस कितना दे रखा है आप लोग a माइनस 20, दोनों को ऐड किया, किसके बराबर आना चाहिए 90 के बराबर आना चाहिए। हाँ या ना, बोलो सर बिल्कुल सही बात है।
अब देखो ये 20 उधर चला गया, इधर कितना हो गया 5 है, और इधर कितना हो गया आप बोलोगे सर, इधर हो गया 110, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आप बोलोगे सर 22, कितना आ गया 22। क्लियर कहानी आप बोलोगे, एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं साहब। अब देखो यहाँ पे कोई सीरीज नजर आ रही है, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 89 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ध्यान रखना कभी भी सीरीज आपके सामने आए तो सबसे पहले देखो वहाँ पे कहीं ऐसी वैल्यू तो नहीं आ रही जिससे जीरो बन रहा हो, ठीक है, या जिससे अनंत बन रहा हो। अगर हमें वो वैल्यू गिवन है तो आप आंसर वही आएगा, अगर जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो सबसे पहले सीरीज सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, आपके माइंड में चलना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं गिवन है जहाँ पे उस वैल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है या अनंत आ रही है। सबसे पहले वो चेक करो। 10 1 10 2 10 3 10 89 तक सो वन जाती जा रही है। अब मुझे एक चीज़ बताओ आप कि अगर ये 10 1 है तो 10 0 है क्या, यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू है क्या जिसकी वैल्यू जीरो हो, आप बोलोगे सर नहीं है। कोई ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू आपके इनफाइनाइट हो, आप बोलोगे सर वो भी नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे देखना एक बार। अगर मैं 10 1 डिग्री की बात करूँ या 10 89 डिग्री की बात करूँ तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10 1 डिग्री, ठीक है, और ये 10 89 डिग्री है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कॉट 1 डिग्री, हाँ या ना, 90 माइनस थीटा हो जाता है ना 1 डिग्री। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो कॉट 1 डिग्री। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, कॉट 1 डिग्री। लो साहब लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया मैंने इसको, मैंने लिख दिया कॉट 1 डिग्री। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, 1 डिग्री 1 डिग्री, अरे क्या हो रहा है इस पेन को, कॉट 1 डिग्री। क्लियर कहानी आप लोग, सर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं इसको बोलना चाहूँ कि 10 1 डिग्री इंटू 1/10 1 डिग्री, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। देखो ये कट गया क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल कट गया। यानी क्या निष्कर्ष निकला इस चीज़ से, इस चीज़ से एक निष्कर्ष निकला है कि 10 1 से क्या कट जाएगा, 10 89 कट जाएगा, 10 2 से क्या कट जाएगा, 87 कट जाएगा। तो ऐसे सारे कटते जाएंगे, बीच में क्या बचेगा आपके 1045। क्या बचेगा 1045, बस उसी की वैल्यू हमें निकालनी है। बताओ 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो कितना आंसर आ गया 1। समझ पा रहे हो ना कहानी, 1 से क्या कट जाएगा आपके 89 कट जाएगा, 10 2 से 1088 कट जाएगा। ये सारे के सारे आपके कटते जाएंगे। क्लियर कहानी, बचेगा क्या 45। क्लियर है, चलिए आप बोलोगे एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़िए। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, सो ऑन cos 189 डिग्री तक ही जा रहा है, ठीक है। क्या आपको माइंड में एक चीज़ समझ में पा रही हो क्या कि ऐसा कोई वैल्यू तो नहीं आ रही जहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो या इनफाइनाइट हो रही हो। आप बोलोगे सर आ रही है इसके बीच में, देखो cos 90 आएगा क्या इसके बीच में, आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा। और cos 90 आते ही माइंड में क्या क्लिक करेगा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। उसके बाद आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या यहाँ पे cos जीरो आ रहा है क्या, आप बोलोगे सर नहीं आ रहा, cos 1 की वैल्यू से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो cos 1 2 3 189 तक जाता जा रहा है और cos 90 इसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो। जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपके, जीरो। कितना आंसर आ गया, जीरो। तो इन सीरीज को देख के घबराना नहीं है, दो ही चीज़ तो करनी है। देखो सबसे पहले किसी ऐसी वैल्यू तो नहीं आ रही इससे उसका वैल्यू जीरो हो जाए या इनफाइनाइट हो जाए, दो चीज़ें देखनी है बस हमें। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री, cot 90 डिग्री, है ना। अब हमें याद cot 1 से स्टार्ट करना है, 2 से 3 से और 90 तक पहुंचना है। माइंड में क्या देखोगे, माइंड में देखोगे कहीं जीरो वैल्यू तो नहीं बन रही किसी से, किसी टर्म से जीरो तो नहीं आ रहा। तो आपके माइंड में क्या आएगा, अरे cos 90 की वैल्यू तो जीरो होती है, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो जीरो आएगा। लो काम खत्म, बस इतना से तो करना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 10 0 10 1 10 2 10 3 10 89 तक जाना है अपने को। अब कहाँ तक जाना है, 10 89 तक जाना है। अब मुझे बताओ 10 0 की वैल्यू कितनी होती है, आप लोगों से 10 0 की वैल्यू तो जीरो ही होती है। जब 10 0 की वैल्यू जीरो होती है, बताओ कितना आंसर आ गया, आप लोगों सर आंसर कितना आ गया, जीरो हो गया। 10 89 तक जाना था तो आंसर कितना आ गया, जीरो। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं है हमारे मन में। क्लियर है, तो जो मैंने आज पढ़ाया वो समझ में आ गया क्या, आप बोलोगे सर एकदम समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है किसी तरह का। कल अपन और आगे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ बढ़िया क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं, तो क्या कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा कल के वीडियो का। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।